बस करिए माँ जी, बहुत बोल लिया आपने और बहुत सुन लिया मैंने। कोई काम नहीं करती ना मैं ढंग का, कुछ नहीं आता ना मुझे। तो आज के बाद आप लोग अपना काम खुद करेंगे, मैं किसी की नौकर नहीं हूँ। पूरे दिन खड़े रहने के बावजूद भी सबकी गालियां सुनती रहूंगी। कहते हुए गुस्से में पैर पटकती हुई मीरा अपने कमरे में चली जाती है। मीरा का गुस्सा देख सुलोचना जी सर पकड़ के बैठ जाती हैं और मन ही मन बड़बड़ाने लगती हैं। क्या गजब की बहू पाई है मैंने, मेरी भी किस्मत चमक गई इसे पाकर। एक काम ढंग से नहीं आता है, एक कप चाय तो ढंग से बनती नहीं है, खाने की तो बात ही दूर है, दिखाने के लिए पूरे दिन किचन में खड़ी रहती है। आज चाय में चीनी थोड़ा ज़्यादा हो गई थी, जिसके चलते सुलोचना जी अपनी बहू मीरा के ऊपर लगातार चिल्लाए जा रही थी। ऊपर से मीरा का इस तरह बोलना सुलोचना जी को और भी ज़्यादा लग गया। अब बात यहाँ उनके अहंकार पर आ गई थी कि बहू की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने खड़े होकर जबान लड़ाने की। आने दो आज पंकज को, आज इसकी अकड़ ढीली कराती हूँ। शाम को जैसे ही पंकज घर आया, सुलोचना जी ने अपना रोना धोना बेटे के आगे शुरू कर दिया। वाह बेटा, तुम्हारी पत्नी तो बहुत अच्छे गुण खिला रही है, जीना दुश्वार कर दिया उसने मेरा। तुम तो दिन भर ऑफिस में रहते हो, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कितना जबान लड़ाती है मुझसे, बात बात पर चढ़ जाती है लड़ने के लिए। आज सुबह भी मुझे इतना भला बुरा कहा, मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ। ऑफिस से आते ही पंकज को मीरा की शिकायत मिल गई। ऊपर से माँ का रोना देख पंकज का खून खौल उठा। वो तुरंत कमरे में जाकर मीरा के ऊपर चिल्ला पड़ता है। मीरा, ये क्या बदतमीजी हो रही मेरे घर में, ये क्या सीख कर आई हो तुम? यही सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने? तुम मेरी माँ से छोटी छोटी बात पर लड़ना सीख गई हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? वो तुम्हारी माँ की उम्र की हैं, तुम उनसे लड़ती रहती हो। क्या लड़ा है मैंने पंकज माँ जी से? क्या कहा है मैंने माँ जी को? क्यों नहीं कहा बहू, क्या छोड़ा है कहने के लिए? तब तक पीछे से सुलोचना जी भी आ जाती हैं। क्या कहा माँ जी? ऐसा क्या कह दिया जो आप इतनी हाय तौबा मचा रही हैं? 4 बातें तो आप मुझे सुनाई, ऊपर से रोना धोना भी आप कर रही हैं। मैं नहीं रो रही, इसका मतलब सारी गलती मेरी है। और पंकज, तुम हर बात में मेरे माँ बाप पर क्यों जाते हो? मैं खड़ी हूँ, मेरी गलती है, मुझसे कहो। बार बार माँ बाप पर जाने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं जाएगा माँ बाप पर, क्यों नहीं जाएगा? तू रोकेगी उसे? इतनी है तेरे में हिम्मत? तुम्हारे माँ बाप ने ही तो बर्बाद कर दिया मेरा घर। जाने क्या संस्कार दिए हैं तुम्हें, ना बोलने की तमीज है, ना कुछ काम ढंग से आता है। भिखारी की तरह लाकर पटक दिया मेरे घर में। खबरदार माँ जी, आपको जो भी कहना है आप मुझसे कहिए। मेरे माँ बाप पर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और भिखारी तो उन्हें गलती से भी मत कहिएगा। किधर से भिखारी दिखते हैं वो आपको? अरे भिखारी को भिखारी ही तो कहेंगे ना। अच्छा लड़का देखा, अच्छे घर बार देखें, लाकर पटक दिया नौटंकी बेटी को। ना ढंग का खाना बनाने सिखाया है, ना ढंग का काम करना सिखाया है, ना ढंग का चीज सामान दिया है। भिखारी की तरह बेटी की विदाई कर दी। ऐसे कौन करता है अपनी बेटी की विदाई? माँ जी, क्या बकवास कर रही हैं आप? क्या भिखारी की तरह दिया है? मेरे माँ बाप ने ऐसी कौन सी चीज़ है जो उन्होंने नहीं दिया है आपको, ये बताइए। टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, बेड, सोफा, गाड़ी, पैसे, गहने, जरूरत का हर सामान, क्या कुछ नहीं दिया है जो आपने उन्हें भिखारी बना रही हैं? क्या दिया है बहू? तुझे तो बड़ा अपने बाप के दिए पर घमंड है। क्या दिया है जरा हमें बताना। टीवी, फ्रिज, सोफा, मशीन, बेड, ये सब मैं इस्तेमाल करती हूँ? ये सब कुछ तुम इस्तेमाल करती हो ना। तुम्हारे ही जरूरत की चीज़ तो तुम्हारे माँ बाप ने दी है, हमें क्या दिया है? टीवी तुम्हारी है, दिन भर तुम ही देखती हो सोफे पर फैलकर। बेड पर तुम सोती हो, फ्रिज तुम यूज करती हो, गहने तुम्हारे हैं। रही बात पैसों की, तो वो भी तुम्हारे ही अकाउंट में जमा है। एक गाड़ी ही तो मेरा बेटा इस्तेमाल करता है ना। और तुम्हारी चीज कौन छूता है, कौन हाथ लगाता है? सब तो तुम ही इस्तेमाल करती हो। अच्छा, सब कुछ मैं ही इस्तेमाल करती हूँ माँ जी? हाँ हाँ, तुम ही करती हो। एक गाड़ी है, चलाना सीख लो, ले जाओ, नहीं छुएगा आज के बाद मेरा बेटा। और क्या है बाकी, सब तो तुम्हारा ही है। तो हमें क्या दिया तुम्हारे माँ बाप ने? देख लो पंकज, अगर मैं कुछ बोलूँगी तो आप कहेंगे कि मेरी माँ से जबान लड़ा रही हो। देख लो,
छोटी से छोटी बात पर कैसे मेरे माँ बाप के पास पहुँच जाती हैं। ऐसा क्या चीज़ इन्होंने अपनी बेटी को दी है जो मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं दिए। मेरी बेटी की तुलना तो तुम 7 जन्म तक नहीं कर पाओगी। मैंने इतना अपनी बेटी को दिया है ना कि उसके ससुराल वाले सालों बैठकर खाते रहेंगे और इस्तेमाल भी करते रहेंगे। तुम्हारी तरह नहीं आई बड़ा जबान लड़ाने वाली। कहते हुए सुलोचना जी गुस्से में मीरा के कमरे से बाहर चली जाती हैं। पंकज भी अपने हिसाब से खूब मीरा को उल्टा सीधा बोलता है और साफ साफ मीरा से कहता है, मीरा, अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब तुम्हें तुम्हारे मायके भेज दिया जाएगा। पंकज, इतना आसान है क्या मायके भेज देना? मैं कोई कठपुतली हूँ जिसके मन में जब आया तब सुना के चला जाए, जिसके मन में जब आएगा वो मायके भेज देगा? इतनी भी बेचारी नहीं हूं मैं किसी की छोटी छोटी बातों से तंग आकर मायके चली जाऊंगी या तुम लोगों के भेजने से चली जाऊंगी। इज्जत के साथ, पूरे मान सम्मान के साथ इस घर में ब्याह कराई हूँ, बहू हूँ इस घर की, इसलिए बात बात पर यह धमकी देना छोड़ दो। देखो मीरा, 2 दिन बाद मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, इसलिए घर में मैं ज़्यादा बवाल नहीं चाहता हूँ। छोटी सी पार्टी है, कुछ मेहमान आने वाले हैं। बेहतर होगा कि तुम पार्टी की तैयारी करो और ये फालतू की बकवास ना ही करो तो बेहतर है। पंकज की बात सुन अचानक से मीरा के दिमाग में कुछ आता है। माँ बेटे की बातें सुन सुनकर थक चुकी थी वो। 2 दिन बाद ही सास की एनिवर्सरी थी, घर में छोटी पार्टी भी थी। यही मौका था मीरा को, इसी बहाने आज अपने माँ बाप की हैसियत का पता बताने का मौका भी मिला। कुछ सोचते हुए मीरा ने अगले दिन अलमारी से अपने कुछ गहने निकालकर सुलोचना जी के पास गई और उनसे कहा, माँ जी, आप 1 मिनट के लिए लॉकर की चाबी दे दीजिए, मैं अपने बाकी के गहने भी उसमें रखना चाहती हूँ। इतना सुनते ही सुलोचना जी खुश हो गई। चलो, कम से कम बहू को अकल तो आई। खुशी खुशी तुरंत ही अलमारी की चाबी मीरा को दे देती हैं। मीरा गहने रखने के बहाने सास के लॉकर में से अपने सारे गहने निकाल लेती है और बिना सुलोचना जी को बताए ले जाकर चुपचाप अपनी अलमारी में रख देती है। असल में मीरा के सारे गहने सुलोचना जी ने लेकर रख लिए थे, ये कहकर कि ये गहने वो संभाल के रखेंगी, तुम्हें जब चाहिए तो ले लेना। और ज़रूरत के समय वो कभी भी पूरा गहना मीरा को नहीं देती थी, बल्कि उन्हें अगर कहीं जाना था किसी शादी विवाह में तो जरूर मीरा के गहने पहन के निकल लेती। एक बार भी मीरा से पूछना जरूरी नहीं समझती थी। अब मीरा को अपने गहने मिल गए थे, अब बारी थी गाड़ी की। पंकज के जाने से पहले ही मीरा ने गाड़ी की चाबी छुपा दी। पंकज जब ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा, चाबी ढूंढने पर भी ना मिली तो चिल्लाने लगा। सुलोचना जी यहाँ वहाँ दौड़कर चाबी ढूंढ रही थी। पंकज मीरा के ऊपर चिल्लाते हुए बोला, मीरा, मैं कब से परेशान हूँ, मुझे लेट हो रहा है और तुम्हें अकल नहीं है कि चाबी ढूंढ के दे दूँ? पंकज, चाबी खोई कहाँ जो तुम्हें ढूंढने की जरूरत पड़ेगी? क्या मतलब? मतलब ये कि गाड़ी मेरे माँ बाप ने दी थी मेरे यूज के लिए, इसलिए मुझे मार्केट जाना है, मैंने गाड़ी की चाबी रख ली है। तो तुम गाड़ी की चाबी लेकर क्या करोगी? तुम्हें गाड़ी चलाने आती है क्या? हाँ तो कोई बात नहीं, मैं किसी को बुला लूँगी, बैठकर तो जा सकती हूँ ना। और वैसे भी वो मेरे माँ बाप ने मेरे इस्तेमाल के लिए दी है, तो आप अपने ऑफिस का कोई और तरीका ढूंढ लीजिए। कहते हुए मीरा दोबारा से अपने कमरे में चली गई। मीरा कल शाम के बाद से एकदम से बदली बदली सी थी। सुलोचना जी भी मीरा का ये रूप देख बेटे को चढ़ाते हुए बोली, देख लिया ना बेटा, हो गई सुबह, अब पूरे दिन ये मेरे साथ यही खेल खेलेगी, छोटी छोटी बात पर मुझसे लड़ेगी। मेरा तो जीना ही मुश्किल कर दिया है इसने। मीरा का ऐसा बोलना पंकज को भी खल गया। वो भी गुस्से में बोला, हाँ तो ठीक है, रख लो, तुम्हारे बाप की दी हुई गाड़ी है ना, तुम्हें क्या लगता है मैं गाड़ी नहीं खरीद सकता? बिल्कुल खरीद सकता हूँ गाड़ी, किसी के एहसानों पर पलने की ज़रूरत नहीं है मुझे, रखी रहो तुम अपनी गाड़ी। कहते हुए पंकज गुस्से में चला जाता है। अब पंकज ऑफिस चला गया। सुलोचना जी घर पर ही थीं। वो भी अपनी एनिवर्सरी में पहनने के लिए नई साड़ी लेने मार्केट जाने वाली थी। जैसे ही दोपहर को सुलोचना जी मार्केट गईं, मीरा तुरंत ही हॉल में से टीवी ले जाकर अपने कमरे में लगा लेती है। सोफ़ा, टेबल सब कुछ ले जाकर अपने कमरे में जैसे तैसे एडजस्ट कर लेती है। फ्रिज भी लॉक कर देती है, यहाँ तक कि मशीन भी घसीट के अपने कमरे में रखवा लेती है।
छोटी से छोटी चीज़ जो उसके मायके से आई थी वो सब कुछ निकाल कर ले जाकर रख लेती है। उसका कमरा बुरी तरह से भर गया था, पाँव रखने तक की जगह नहीं थी। सुलोचना जी के आने तक वो अपना सारा सामान अपने कमरे में रख चुकी थी। सुलोचना जी मार्केट से आकर सीधा अपने कमरे में गई। साड़ी के साथ गहने का सेट लगाकर देखने लगी कि कौन सा हार, कौन सा नेकलेस उसके ऊपर अच्छा लगेगा। जैसे ही गहनों का डब्बा उठाई, डब्बा हल्का था। खोल के देखने पर गहने गायब। गहने ना मिलने पर सुलोचना जी भड़क जाती हैं और तुरंत ही भागते हुए मीरा के पास जाती हैं। गहनों के बारे में पूछती हैं। मीरा ने भी दो टूक सा जवाब दे दिया। माँ जी, वो गहने मेरे थे ना, तो मैंने अपने पास रख लिए, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए दिए थे। मीरा की बात सुन सुलोचना जी गुस्सा हो जाती हैं और तुरंत ही पांव पटकते हुए हॉल में आई। वहाँ भी उनको सोफ़ा गायब मिला। पूरा हॉल ही खाली खाली सा लग रहा था। ना सोफ़ा था, ना टेबल था, ना टीवी थी। सुलोचना जी गुस्से में मीरा के ऊपर चिल्ला पड़ी। अरे बहू, ये क्या तरीका है? ये सोफ़ा कहाँ चला गया? माँ जी, आपको क्या करना है? मेरा सोफ़ा था, मैं दिन भर बैठती थी, इसलिए मैंने उसे अपने कमरे में रख लिया। जब मेरी मर्जी होगी मैं निकाल कर बैठूंगी। और तो कोई बैठता नहीं था मेरे सोफे पर, तो फिर आपको सोफ़ा से क्या लेना देना? अच्छा, तो तुम बदला निकाल रही हो। चलो निकाल लो बदला। आने दो शाम को, आज तेरी खाल ना उजड़वा दी तो कहना। कहते हुए सुलोचना जी गुस्से में किचन की ओर गई। गर्मी से हाल बेहाल था। ठंडा पानी पीने के लिए चाहिए था, लेकिन जैसे ही फ्रिज खोलने गई, फ्रिज खुला ही नहीं, क्योंकि फ्रिज तो पहले से ही लॉक हुआ था। अब प्यास से सुलोचना जी की हालत खराब हो रही थी। ठंडा पानी उन्हें जल्द से जल्द चाहिए था। गुस्से में उठाकर गिलास पटक देती हैं और चिल्लाते हुए मीरा से बोल पड़ी। अब क्या फ्रिज में भी लॉक लगाकर रखोगी महारानी? बिल्कुल, क्योंकि ये मेरे यूज का है, मेरे बाप ने दिया है, और आप तो इसे इस्तेमाल करती नहीं हैं। इसे बस मैं ही इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए मुझे जब प्यास लगेगी मैं फ्रिज खोलकर पानी पी लूँगी। आप तो ठंडा पानी पीती नहीं है ना, आप तो इसका इस्तेमाल भी नहीं करती हैं। झल्ला उठी थी सुलोचना जी बहू की बातें सुन। गुस्से में रिमोट उठाकर टीवी ऑन करने गई। टीवी भी गायब। अब सुलोचना जी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया था। देख बहू, साफ साफ बता रही हूँ, कल एनिवर्सरी है, मेहमान आने वाले हैं, एक तैयारी नहीं हुई है, तो अपना ये नया नाटक मत फैला। इज्जत का तमाशा नहीं होना चाहिए मेरे घर में। इसलिए जो चीज़ जहाँ थी, जैसे थी, उसको वहीं लगा दे और कल की पार्टी की तैयारी करो। सारे गंदे पर्दे पड़े हुए हैं, सबको निकाल कर धो नहीं सकती तुम? नहीं माँ जी, ये पर्दे मेरे नहीं हैं, इसलिए इसे आप धो दीजिए। कर ले बहू, तू अपने मन की कर ले, जितनी करनी है ना कर ले, बस कल की पार्टी ख़त्म हो जाए। इसके बाद अगले दिन ही मैं तुझे तेरे मायके ना भेज दिया तो मेरा नाम भी सुलोचना नहीं। कहते हुए गुस्से में सुलोचना जी सारे पर्दे निकालकर मशीन में लगाने जाती हैं, लेकिन वॉशिंग मशीन भी उन्हें गायब ही मिली। सुलोचना जी तुरंत सारे पर्दे फेंक फ़ोन उठाती हैं और पंकज को सारी बात बताकर तुरंत घर बुलाती हैं। बेटा, अब घर आ जा और आके इसे समझा ले। ऐसा ना हो कल की पार्टी में इज्जत का तमाशा बन जाए। आकर देख ले इसने घर की क्या हालत बना के रखी है। माँ की बातें सुन 1 घंटे के अंदर में ही पंकज भी आ जाते हैं। सारा सामान गायब देख, पूरा घर खाली देख, पंकज को भी गुस्सा आता है। वो गुस्से में ही मीरा से कहता है, मीरा, ये क्या नया नाटक लगा रखा है तुमने? सोफा, टीवी, फ्रिज, कूलर सब कुछ हटा क्यों दिया? हाँ, तो ये सब मेरे थे, इसमें तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? मेरे थे ना, मैं इस्तेमाल करती थी ना, इसलिए मैंने अपने कमरे में रख लिया। अब तो ठीक है ना? इतना सुनते ही सुलोचना जी समझ गईं कि मीरा ये सब कुछ कल की बात को लेके ही कर रही है। अब सुलोचना और पंकज के आगे एक नई समस्या थी। पूरा घर सुना सुना सा लग रहा था, बिल्कुल ही बिखरा हुआ था। ऊपर से कल पार्टी है, मेहमान भी कल आएंगे। अगर घर ऐसे ही रहा तो इज्जत ही चली जाएगी। पंकज अपनी माँ की ओर देखने लगता है। सुलोचना जी भी कुछ नहीं बोलती हैं, उनकी भी बोलती बंद हो गई थी। अगर बहू से ऐसे ही तमाशा करती रहीं तो हो सकता है बहू जिद में आकर सामान ही ना निकाले, और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम नया सामान लाकर रख सकते हैं। इस समय इज्जत की खातिर सुलोचना जी ने झुकना ही सही समझा और पंकज को इशारा करके शांत रहने के लिए बोलती हैं और बड़े ही नॉर्मल होकर प्यार से
मीरा से कहती हैं, देख बहू, माना मैं तेरी सास हूँ, कभी गुस्से में उल्टा सीधा बोल देती हूँ, इसका मतलब ये नहीं ना कि तुम ऐसी हरकत करोगी। अब इस घर की इज्जत भी तो तुम्हारी इज्जत है ना, तो इज्जत की खातिर ही सही सारा सामान बाहर निकाल दो। हाँ, मैंने गलती की है, बात बात पर तुम्हारे माँ बाप पर नहीं जाना चाहिए। आज के बाद मैं पूरी कोशिश करूँगी कि कभी भी तुम्हारे माँ बाप के बारे में उल्टा सीधा ना बोलूँ। अब घर में सामान है तो पूरा परिवार यूज करेगा ही करेगा, इसमें बताने वाली कोई बात थोड़ी है। हाँ, बस गुस्से में निकल जाता है। पंकज भी माँ की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, माँ सही कह रही मीरा, अब घर में सामान है तो पूरा परिवार उसे यूज करेगा ही ना। माना कि माँ गुस्से में बोल देती है, लेकिन गुस्सा इज्जत से बढ़ के नहीं होता। इस घर की इज्जत तुम्हारी भी तो इज्जत है। अब जो हुआ उसे भूल जाओ। आज के बाद तुम्हारे मायके वालों को कोई कुछ नहीं कहेगा। मुझे भी माफ़ कर दो और सारा सामान बाहर निकाल दो। माँ बेटे को लाइन पर आता हुआ देख मीरा ने मन ही मन मुस्कुराते हुए पंकज से कहा, ठीक है, अगर आप लोग मानते हो कि आप लोगों ने गलती की है और आइंदा से छोटी छोटी बातों को लेकर मेरे माँ बाप पर नहीं जाओगे तो ठीक है, सारा सामान ले जाकर अपनी जगह पर रख सकते हो। पंकज भागते हुए कमरे में गया और सारा सामान निकालकर अपनी अपनी जगह पर लगा दिया। अब सुलोचना जी इतना तो अच्छी तरह से समझ गई थी कि अगर आइंदा से उन्होंने मीरा को कभी भी कुछ भी कहा तो मीरा ऐसे बर्दाश्त करने वाली नहीं है। जाने कब क्या कर बैठे, उसका कोई भी भरोसा नहीं है।